नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। हम छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन के लिए भी यूपीआई का यूज करते हैं। आपने अगर कभी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज दिए और वो व्यक्ति यदि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या आपको पैसे लौटाने से मना कर रहा है या आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए और सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो गए या फिर बहुत टाइम से ट्रांजेक्शन पेंडिंग ही दिखा रहा है, इस सारी यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल्ड की कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्टली हमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेब पेज ओपन करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट ये है npci.org.in। इस वेबसाइट को एक्सेस करके आप वेब पेज ओपन कीजिए। इस वेब पेज पे हमें कस्टमर टैब दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर। इस कस्टमर टैब में गेट हेल्प टैब में फर्स्ट ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट। यूपीआई कंप्लेंट ऑप्शन हम ओपन करते हैं। यही यूपीआई कंप्लेंट फॉर्म हमें फिल करके सबमिट करना है। इस फॉर्म में हमें यूपीआई कंप्लेंट टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि है ट्रांजैक्शन और नॉन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कंप्लेंट टाइप में आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ट्रांजैक्शन पेंडिंग या फिर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। ये सब ट्रांजैक्शन कंप्लेंट टाइप में आते हैं। और सेकेंड इज नॉन ट्रांजैक्शन, जिसमें अगर आपका पिन का इशू है, जैसे कि अनेबल टू सेट पिन, ब्लॉक्ड पिन, एक्सिट पिन एरर, तो उसके लिए हमें नॉन ट्रांजैक्शन कंप्लेंट टाइप सेलेक्ट करना है। उसमें अकाउंट रिलेटेड इशू के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि अनेबल टू री रजिस्टर, अनेबल टू लिंक अकाउंट या अनेबल टू चेंज और रिमूव अकाउंट। उसमें और एक ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के रिगार्डिंग, दैट इज डिवाइस बाइंडिंग, मोबाइल रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो गया या फिर ओटीपी नॉट रिसीव्ड और अनेबल टू लॉग इन। आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजेक्शन टाइप की कंप्लेंट कैसे करें। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें कंप्लेंट टाइप में ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिटेल्स में हमें किस टाइप का इशू फेस हुआ है वो इशू हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया है बट बेनिफिशियरी के अकाउंट पे क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है बट अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया है, तो हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना है। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप एक यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपने इनकरेक्टली किसी दूसरे अकाउंट में या किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज दिए, तो उसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन चूज करना है। आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है और वो ट्रांजेक्शन बहुत टाइम से पेंडिंग ही दिखा रहा है, तो हमें ट्रांजेक्शन पेंडिंग ये ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके साथ फ्रॉड या कुछ स्कैम जैसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, तो हमें फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है, दैट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड ब्रीफ अबाउट योर इशू नॉट ग्रेटर देन 500 कैरेक्टर्स। हमने जो इशू फेस किया है यूपीआई ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, हमें ये 500 कैरेक्टर्स में एंटर करना है। उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन आईडी दैट इज यूटीआर नंबर, जो कि यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर होता है, वो हमें यहाँ एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि हमने जिस डेट पे ट्रांजेक्शन किया है वो डेट हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। आफ्टर एंटरिंग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमें रुपीज कॉलम में अमाउंट एंटर करना है और उसके बाद बैंक के साथ रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी एंटर करना है। आफ्टर एंटरिंग ईमेल आईडी हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पे सीआरएन नंबर आएगा, जो कि कंप्लेंट रेफरेंस नंबर होगा। इस कंप्लेंट रेफरेंस नंबर को आप बैंक में शो करके आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से हम यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल हो गया या फिर अमाउंट डेबिट हो गया, बेनिफिशियरी के अकाउंट पे क्रेडिट नहीं हुआ, इन सारे इशू के कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारा पैसा हमारे अकाउंट पे वापस ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।